दोस्तों, भारत की डिप्लोमेसी का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि भारत के डिप्लोमेट जिस भी देश में तैनात किए जाते हैं वह देश भारतीय संस्कृति और लोगों से प्यार करने लगता है। और अब इसी का एक जीता जागता सबूत बन चुके हैं साउथ कोरिया के विदेश मंत्री, जिन्होंने भारत आकर एक ऐसा काम किया जिसने 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया है। यहाँ तक कि उनके इस कदम ने खुद भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तक को काफी प्रभावित कर दिया, क्योंकि पहली बार किसी विदेश मंत्री ने इतने खुलेआम और सरलता से ऐसा कोई कारनामा किया है। दरअसल दोस्तों, साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर पार्क जिन 2 दिनों के लिए भारत दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने बहुत ही सरल हिंदी बोलकर की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हिंदी में सिर्फ 1 या 2 वाक्य नहीं बल्कि काफी लंबे समय तक बात की है। और सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि अपने इंडियन काउंटर पार्ट डॉक्टर एस जयशंकर के साथ राउंड टेबल मीटिंग के समय भी उन्होंने काफी लंबे समय तक हिंदी में बात की है और भारत में हुए उनके स्वागत की तारीफ की। साथ ही उन्होंने हिंदी में बोलते हुए ये भी बताया कि भारत आकर उन्हें कितना अच्छा लगा, जिसने हर भारतीय अधिकारी को काफी प्रभावित किया। वहीं पर पार्क जिन ने डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मीटिंग के दौरान ये बात खुलकर कही कि वह भारत काफी अच्छे समय पर आए हैं, जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया में सबसे ज्यादा युवा लोगों का घर है। जिस पर बात करते हुए उन्होंने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और टैलेंटेड यूथ की काफी तारीफ की और भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। बता दें कि साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर का ये दौरा भारत के लिए भी काफी जरूरी था, क्योंकि जैसे जैसे चीन की एग्रेसिव पॉलिसी बढ़ रही है, बिल्कुल वैसे ही साउथ कोरिया हमारे लिए एक मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने आ रहा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साल 2021 के मुकाबले साल 2022 से 23 में साउथ कोरिया और भारत का द्विपक्षीय व्यापार 9% तक बढ़ गया था, जिसके तहत साल 2022 में दोनों देशों का टोटल ट्रेड 27.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वहीं पर अब भारत और साउथ कोरिया दोनों ही अपने लगातार बढ़ते और मजबूत होते डिप्लोमेटिक संबंधों को ध्यान में रखकर ये टारगेट बना चुके हैं कि साल 2030 तक दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब डॉलर तक पहुंच जाना चाहिए, जो दोनों देशों के लिए एक काफी बड़ा माइलस्टोन होगा। साथ ही ट्रेड के अलावा भारत और साउथ कोरिया डिफेंस सेक्टर में भी अपनी पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में काफी आगे है, जिसे अगर भारत की मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ दिया जाए तो दोनों देश साथ मिलकर काफी एडवांस डिफेंस सिस्टम को दूसरे देशों के मुकाबले लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और क्योंकि भारत के लिए साउथ कोरिया सेमीकंडक्टर का भी एक बड़ा सप्लायर है, इसीलिए टेक्नोलॉजी के फील्ड में दोनों देश आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अपने भारत दौरे के समय साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने सबको ये बात भी याद दिलाई कि साल 2023 भारत और साउथ कोरिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए जाने के 50वें साल को मार्क करता है, जिसकी शुरुआत दोनों देशों ने 1973 में की थी। और तब से अब तक भारत और साउथ कोरिया के साथ मिलकर अपनी पार्टनरशिप को न कि सिर्फ ट्रेड और टेक्नोलॉजी में मजबूत किया, बल्कि अब दोनों देश स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में भी साथ मिलकर काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और यहाँ तक कि स्पेस भी शामिल होगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत और फ्रांस के बीच होने वाली एक बहुत ही विशालकाय मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर है, जो फ्रांस की डिफेंस फोर्सेज कंडक्ट करती है। और जानकारी के हिसाब से ये फ्रांस द्वारा कंडक्ट किया गया आज तक का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है, जो एक ऐसे समय पर हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के साथ साथ नेटो के साथ रूस का तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। खास करके फिनलैंड के नेटो ज्वाइन करने के बाद चीजें और भी ज्यादा तेजी से बिगड़ सकती है। पर फ्रांस के साथ अपने अच्छे और मित्रतापूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत ने ओरियन मिलिट्री एक्सरसाइज में अपने राफेल फाइटर विमानों को भेजने का फैसला लिया है, जो काफी बड़ी बात है। बता दें कि भारत के पास अभी 36 राफेल मौजूद है, जिन्हें हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस में तैनात किया गया है। यानी 36 राफेल साथ मिलकर पाकिस्तान और चीन की सीमा के पास तैयार हैं, ताकि भारतीय वायुसेना को इन इलाके में एरियल डोमिनेंस मिल सके। बता दें कि ओरियन मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए भारतीय विमान अप्रैल के तीसरे हफ्ते में फ्रांस पहुंचेंगे, जहां पर यह एक्सरसाइज कुछ हफ्तों तक चलेगी और मिलिट्री एक्सरसाइज पूरा होने के बाद भारतीय विमान वापस आ जाएंगे। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत और फ्रांस के अलावा कई सारे देश शामिल होंगे, जिसमें कई नेटो देश भी होंगे। ऐसे में अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस युद्धाभ्यास को देखते हुए रूस क्या रिएक्शन देता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।